हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। गाइस, आज हम टॉरस के लिए, टॉरस साइन यानी वृषभ राशि के लिए आने वाला एक महीना 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक कैसा रहेगा वो हम जानने वाले हैं। आइए देखते हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खूबसूरत स्टार्ट। द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, 2 एसेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों बोला मैंने। एनर्जी यहाँ पे हो सकती है वो। बॉटम ऑफ द डेक में है द डेथ। गाइस, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूँ, इसके नीचे है डेविल। जो भी पिछली स्टैग्नेंसी है आपकी लाइफ में, अगर आपके काम रुक गए थे, बन नहीं रहे थे, तो इस महीने पूरे होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए पुराने जो भी पेंडिंग आपका जो भी काम बाकी रहा हो लॉकडाउन की वजह से, वो सब इस महीने कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है मुझे। उसकी शुरुआत हो जाएगी इस महीने। अगर आपको अच्छी डील्स नहीं मिल रही थी तो डील्स मिल जाएंगी। लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो वो हो जाएगा। ट्रैवल अगर करना चाहते हो बिज़नेस के लिए तो वो इस महीने हो जाएगा। अगर लॉकडाउन की वजह से सब रुक गया था आपका तो इस महीने वो स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। उतना ही नहीं, फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत आती हुई दिख रही है मुझे। अच्छी ऑर्डर्स मिलेंगी आपको, बिजनेस डील्स काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है आपका। आपने जो भी सोचा था वो सब इस महीने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आप पूरा कर पाएंगे। जो भी आपके ड्रीम्स है, गोल्स है, वो इस महीने आप पूरे करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और ये स्टेबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत बुरी कंडीशन में लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के चलते बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में चले गए थे, या अपने उद्देश्य से भटक गए थे, या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत उनकी वीक हो गई थी। तो इस महीने मुझे वो सब उससे बाहर आते हुए, निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी बिज़नेस में है जो लोगों के काम आता है और डेली नीड्स में है, जो बिज़नेस जैसे फार्मर्स हुए, और जो घरेलू चीज़ें जो इसेंशियल्स हैं, डेली इसेंशियल्स हैं, उसमें अगर आपका बिज़नेस है, जो डेली लोगों की नीड में आपका बिज़नेस है, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हैं वो लोग। काफ़ी होप्स आप रख सकते हो इस महीने से, क्योंकि ये कार्ड होप्स का है। और बहुत ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आप जो भी अभी तक नहीं अचीव कर पाए जॉब में, करियर में, वो इस महीने प्रमोशन होता हुआ बहुत सारे लोगों का मुझे दिख रहा है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलते हुए दिख रहा है मुझे। अभी जो ये ग्रहों का परिवर्तन है, ग्रहों राशियों का जो ट्रांजिट्स है, ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, वो बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। क्योंकि अभी इस महीने सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तो सन का जो भी ट्रांजिट है वो आपकी राशि से मिथुन राशि में, अगली राशि में ट्रांजिट होता हुआ दिख रहा है आज से। तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होप्स लेकर आया है, बहुत खुशियाँ लेकर आया है। क्योंकि आने वाला जो भी है, अगर आपका कर्ज बढ़ रहा था, आने वाला ये समय आपका वो कर्ज उतार देगा आपके सर से। फाइनेंशियल डेब्ट्स जो भी है, जितना भी कर्ज आपने लिया है, वो चुकाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है मुझे।
जो भी काम आपने सोच के रखे थे वो सभी कामों में मुझे सक्सेस मिलती हुई दिख रही है आपकी। आपका पुराना काम तो स्टार्ट हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप कर्ज़े में डूबे हुए थे वो कर्ज़ा भी आप मुझे चुकाते हुए दिख रहे हो। तीसरी चीज़, आप जो भी आपका बिज़नेस है उसमें मुझे काफ़ी ऑर्डर्स आपको मिलते हुए दिख रही, काफ़ी बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है मुझे, क्योंकि ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इसकी वजह से आपका जो भी बिज़नेस है उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और उस डिमांड की वजह से आपका प्रोडक्शन और आपका सेल्स काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे इस महीने आपके लाइफ में होते हुए दिख रही है। जहाँ कार्यों की बात करें गवर्नमेंट ऑफिसर्स से, अगर गवर्नमेंट ऑफिस में आप हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में आप हैं तो उनके लिए भी मुझे हायर अथॉरिटीज़ यानी उच्च अधिकारियों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगर पहले नहीं मिल रहा था तो इस महीने मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। जो भी काम है वो करवा लीजिए। एक्सक्यूज़ मी गाइस, आई एम सॉरी। उनसे मदद मिलती हुई दिख रही है मुझे हायर अथॉरिटीज़ से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है ही, नई शुरुआत तो बहुत सारे लोगों के लिए नई शुरुआत होगी। हो सकता है करियर चेंज आप सोच रहे हो और करियर चेंज ना मिल रहा हो आपको, तो ये ग्रहों का ट्रांजिट या शिफ्ट आपके करियर में शिफ्ट लेके आएगा और नई शुरुआत करेगा जो बहुत पॉजिटिव होगी। फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस आते हुए दिख रही है मुझे आपके पास, क्योंकि पहला ही कार्ड अबंडेंस का है यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो भी इतने दिनों से आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे तो वो चिंता मुझे दूर होते हुए दिख रही है आपके यहाँ पे। नई शुरुआत आते हुए दिख रही है। जो भी काम आपको पसंद है, जिस कामों में आपका मन बहुत ज़्यादा लगता है, उन कामों में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है मुझे। आपके पसंदीदा कामों में आपको बहुत सफलता मिलते हुए दिख रही है। और उसमें से आप, अगर आपकी हॉबी, आपका बिज़नेस आपने ट्रांसफ़र किया है, हॉबी को अपने बिज़नेस में कन्वर्ट किया है, तो वो पैसे कमा के आपको हॉबी लाते हुए दिख रही है मुझे। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स है। जो भी आपको इंट्यूशन मिलेगा आप उस पर ध्यान दीजिए। आपका आंतरिक मन आपका अंतर्मन आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहेगा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपको उस हिसाब से चलना चाहिए। बहुत पॉजिटिव संकेत देगा आपका ये इंट्यूशन। आपको हर बार जब भी आप कोई डील करने जाओगे, जो भी बिज़नेस सिचुएशंस होंगी, आपको वो गाइड करता रहेगा इस महीने। तो आप उस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्टक फील कर रहे थे तो अभी शुरुआत होते हुए दिख रही है, क्योंकि नीचे ही सेलिब्रेशन का कार्ड है। इस महीने आपको फाइनेंशियल अबंडेंस तो मिल ही रहा है बहुत ज़्यादा। रिश्तों में भी अच्छी खासी मिठास आते हुए दिख रही है। आपके फ्रेंड्स के साथ, आप फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं मुझे। सेपरेशन अगर चल रहा था, मैं सेपरेशन बोलने वाली थी लेकिन अटक गई थी, क्योंकि हो सकता है किसी की एनर्जी हो ये। सेपरेशन अगर आप लोगों का चल रहा था तो मुझे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। सेपरेशन आपका दूर होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। बड़े इंस्टीट्यूट से आपको ऑफ़र आते हुए दिख रहे हैं मुझे, बड़ी कंपनियों से। गवर्नमेंट जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो उसमें भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आपकी पोजीशन बढ़ेगी उसमें, और आपको जो भी आपके सपने थे वो आप साकार करते हो इस महीने मुझे लग रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके मन मुताबिक होगी। तो जो भी खर्चा करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट जो भी है, इस महीने बहुत पॉजिटिव होगी। शेयर मार्केट्स के लिए भी ये मंथ काफ़ी अच्छा होगा। जो भी शेयर मार्केट में है, मंथ अच्छा होगा आप लोगों के लिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात करें तो मुझे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। अगर आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे थे तो वो मनमुटाव ख़त्म होते हुए दिख रहा है मुझे। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा गाइस, जो भी आप लेंगे वो। आइए देखते हैं ओशोज इंडेक्स से क्या चांस आपके लिए निकलता है, इस महीना कैसा रहेगा। पॉसिबिलिटीज़, बहुत पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन होंगी।
सेलिब्रेशंस, देखिए दोनों जगह पे सेलिब्रेशंस का कार्ड आया। खुशियाँ आपके कदम चूमने वाली है गाइज, आप 7वें आसमान पे रहेंगे इस मंथ। टॉरस, वेरी हैप्पी फॉर यू। प्लेफुलनेस, बहुत मजाकिया मूड में रहेंगे आप, क्योंकि आप बहुत खुश होंगे इस महीने। अगर आपके दोस्तों के साथ मनमुटाव चल रहे हैं, किसी अपने के साथ जो आपका बहुत करीबी है उसके साथ अगर आपके मनमुटाव चल रहे हैं तो आप खुद जाके उनसे बात करेंगे, क्योंकि सक्सेस आपको मिल रही, तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के, अपने करीबियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उनके पास जाएंगे और अपना सारा जो भी मनमुटाव है वो आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। आप खुद उनके पास जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखना, अगर आप ये लव लाइफ हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पे जाते हुए दिख रहे हो मुझे, आपके साइड से पहल होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। और गलती आपकी भी तो थी, अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सन की गलती थी तो नहीं, ये गलती आपकी थी, ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम सॉरी, मैं इतनी ब्लंट हूँ बात करने में, लेकिन सच्चाई बताना भी तो ज़रूरी है। मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, क्योंकि रिश्ते आपके बचाने हैं मुझे। इनडिसीजन, नंबर 8, आपका डिसीजन गलत था जो आपने लिया पहले, इसीलिए आपको वो सुधारने की ज़रूरत है, रिश्ते मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने फ्रेंड के पास या जो भी आपका करीबी है उनके पास जाना चाहिए। अप्रिसिएशन, नंबर 15, आपको उनका अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इतना पेशेंस रखा आपके साथ अभी तक। आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रही है कि आपको खुद को आप फील करेंगे कि आपने बहुत तकलीफ़ दी उनको, एंग्जाइटी में डाला उनको, क्योंकि उनकी गलती ना होते हुए भी आपने उनको ऐसा जताया कि उनकी गलती थी। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको उनको जाके सॉरी बोलना चाहिए। सोचिएगा इस बात पे गाइस। नंबर 18, नंबर 15, नंबर 8 किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी बर्थ डेट हो इसमें से, या आपकी पर्सन की बर्थ डेट हो, आपके फ्रेंड की बर्थ डेट हो। देख लीजिएगा आपको जैसा रेजोनेट करे। आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है 8, 6 या 9, आप देख लीजिएगा। नंबर 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आपके पेशेंस ने बहुत, आपके पार्टनर ने बहुत पेशेंस रखे, आई एम सॉरी, पार्टनर ने बहुत पेशेंस रखे हैं आपके, पर अभी वो एग्जॉस्ट होने के मूड पे है। शायद हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा डिले कर दो तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, उसके पहले सिचुएशन को आप संभाल लीजिएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ इश्यूज़ थे तो वो सॉर्ट आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे इस महीने आपको, लेकिन खुद को पहल करनी पड़ेगी। वो एक्शन लेते हुए नहीं लग रहे मुझे, तो आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। देखते हैं साईं बाबा के डेक से क्या गाइडेंस मिलती है। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। आपकी प्रोग्रेस होने वाली है गाइस, अभी तक जो भी हुआ वो आपके प्रोग्रेस के लिए था। सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। आप किसी डाइटी को मानते हो, किसी भगवान को मानते हो, वो गुरु आपके लिए आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, आपको किसी न किसी रास्ते पे आपको किसी न किसी रूप में आके मदद भी कर रहे हैं और आपकी रक्षा भी कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। वो हो सकता है शिव जी हो, गणेश जी हो, दत्त महाराज हो, साईं बाबा, कृष्ण जी, हनुमान जी, कोई भी हो सकता है जिनको आप मानते हो। अगर आप हिंदू नहीं हो, किसी और धर्म में भी हो, तो जो भी जिस भी धर्म में हो, तो आपके जो हाईएस्ट पावर गुरु हैं वो आपको आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सब भगवान पे छोड़ दीजिए, वो जो भी करेंगे सब अच्छा ही होगा। एक और कार्ड चाहिए मुझे यहाँ पे। टालना, अपने दर्द दुखों की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। आपको जो भी है, आप निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, आपके जो भी निगेटिव थॉट्स हैं उनको दूर रहिए, दूर रखिए भी उनको। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 सी, कट, क्लियर एंड कैंसल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छाटे, निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। जो भी टेंशन है उन्हें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इस महीने जो भी होने वाला है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिविटी नहीं आ रही है आपकी लाइफ में। बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है गाइज आपको।
तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल आईडी दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके वो डिटेल्स देख सकते हैं। और मुझे पर्सनल क्वेरी के लिए आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके आंसर दे दूँगी। और मैं गाइस वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, क्रिस्टल हीलर, चक्र बैलेंसर हूँ, चक्र हीलर हूँ। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके डिटेल्स देखिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। सिग्नेचर एनालिसिस भी मैं करती हूँ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप जो भी है, आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, आप मुझे वहाँ पे मेल कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज़ का आंसर दे दूँगी वहाँ पे। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मुझे जाके डिटेल्स आपके दे सकते हैं, जो भी आपको टॉपिक चाहिए। मैं उस टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।